मोहमिता और उसकी बहन की कहानी नदिया जिले के एक छोटे से गांव में कच्ची सड़क के किनारे टीन की छत वाले घर में रहती थीं दो बहनें, मोहमिता और उसकी छोटी बहन संचिता। घर के मुखिया उनके दादाजी थे, मदन बाबू। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत से देखते थे। वे पुराने जमाने के पढ़े लिखे, सीधे साधे और नेकदिल इंसान थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन फिर भी घर परिवार की असली ताकत वहीं थे। मां शिवली देवी गृहिणी थीं। घर अमीर नहीं था, लेकिन उसमें ढेर सारा अपनापन और मोहब्बत थी। मोमिता बड़ी बेटी थी। उसकी आंखों में जन्म से ही सपनों की चमक थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी और नृत्य संगीत में सबका दिल जीत लेती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़की एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। छोटी बहन संचिता शरारती और खेलकूद में तेज थी, पर दीदी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती। उम्र का फासला बस 3 साल का था, इसलिए उनका रिश्ता केवल बहन का नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों जैसा था। बचपन के दिन दोनों बहनें गांव के स्कूल में पढ़ती थीं। दोपहर को स्कूल छूटते ही बस्ता कंधे पर डालकर खेतों की पगडंडियों से घर लौटती। चलते चलते मोहमिता संचिता को पढ़ाई में मदद करती, कविताएं सुनाती। कभी दोनों ताड़ के पेड़ पर चढ़कर कच्चे फल तोड़ लाती। तालाब में तैरना, पेड़ की छांव में बैठकर हंसना गाना, यही उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख था। एक दिन स्कूल से लौटते समय संचिता ने मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या तुम एक दिन हमें छोड़कर शहर चली जाओगी? मोमिता मुस्कुरा दी और बोली, पगली, चाहे मैं कहीं भी रहूं, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। तेरे बिना मैं अधूरी हूं। यह बात संचिता के दिल में गहराई तक उतर गई। सपनों की शुरुआत समय के साथ मोमिता बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई और नृत्य की प्रतिभा दूर दूर तक मशहूर हो रही थी। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते। दादाजी मदन बाबू की ख्वाहिश थी कि उनकी पोती खूब पढ़े लिखे और अपने हुनर से आगे बढ़े। वे अक्सर कहते, बेटी, मेहनत और ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। यही तुझे जीवन में सहारा देगा। संचिता पढ़ाई में उतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन दीदी का हर सपना अपने दिल में संजोए रहती। कोई अगर मोहमिता के बारे में उल्टा सीधा कह दे तो संचिता तुरंत भिड़ जाती। बहनों का बंधन हर रोज और गहरा होता जा रहा था। जिंदगी का पहला तूफान, लेकिन खुशियों के बीच एक बड़ा तूफान आ गया। अचानक मदन बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती और अक्सर चक्कर आ जाते। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, इलाज तुरंत जरूरी है। इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था। घर में पैसों की भारी कमी थी। मां बार बार रो पड़ती। तभी मोमिता ने ठान लिया, मैं शहर जाऊंगी, काम करूंगी, पैसे जुटाऊंगी, दादाजी का इलाज मैं करवाऊंगी। मां शिवली देवी घबरा गईं। बेटी, मैं तुझे अकेले शहर नहीं भेज सकती। तू मेरी आंखों की रोशनी है। संचिता आगे आई और बोली, मां, आप दीदी को मत रोकिए। दादाजी का जीवन और दीदी का सपना अब सब उसी के हाथ में है। मैं आपके साथ रहूंगी। शहर की ओर आखिरकार एक दिन मोहमिता अकेले ही कोलकाता के लिए निकल पड़ी। ट्रेन की खिड़की से गांव के खेतों और घर को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। प्लेटफॉर्म पर खड़ी संचिता बार बार कह रही थी, दीदी, तू डरना मत, तू सब कर पाएगी। हम सब तुझ पर भरोसा करते हैं। मोहमिता हाथ हिलाकर बोली, मेरी सबसे बड़ी ताकत तू है संचिता। तू रहेगी तो मैं जीत जाऊंगी। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर मोहमिता नए जीवन की ओर बढ़ गई। कोलकाता में नई जिंदगी कोलकाता पहुंची। मोहमिता के लिए सब कुछ नया था। गांव की मिट्टी, तालाब और पगडंडी की आदत वाली लड़की अचानक एक ऐसे शहर में आ गई थी जहां चारों ओर शोर, भीड़ और भाग दौड़ थी। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। कमरे में न रोशनी थी, न हवा का ठीक से रास्ता, मगर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मुझे मेहनत करनी है, मां, दादाजी और संचिता के लिए। संघर्ष की शुरुआत दिन में मोहमिता बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, शाम को पास के सांस्कृतिक केंद्र में नृत्य सिखाती। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, कई बार पुराने कपड़े पहनकर ही मंच तक जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखों के सामने गांव का प्लेटफॉर्म और संचिता का चेहरा आ जाता। संचिता की आवाज मानो उसके कानों में गूंजती, दीदी,
तू डरना मत, तू कर पाएगी। यही सोचकर मौमिता अगले दिन के लिए फिर से हिम्मत जुटा लेती। घर की चिंता, गांव में हालात और कठिन हो रहे थे। अब की बार बीमारी ने दादाजी मदन बाबू को बुरी तरह जकड़ लिया था। उन्हें चलने फिरने में भी मुश्किल होने लगी थी और दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। मां शिवली देवी अक्सर टूट जाती। ऐसे समय में संचिता उन्हें संभालती और कहती, मां आप चिंता मत करो, दीदी मेहनत कर रही है, दादाजी ठीक हो जाएंगे। संचिता खुद भी दूसरों के बच्चों को ट्यूशन देने लगी ताकि घर का खर्चा कुछ संभल सके। चिट्ठियों का सहारा उस समय मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के पास नहीं था, इसलिए मौमिता और संचिता हफ्ते दर हफ्ते एक दूसरे को चिट्ठियां लिखती। संचिता लिखती, दीदी दादाजी की तबीयत कभी ठीक रहती है, कभी बिगड़ जाती है। मां बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन मैं सब संभाल रही हूं, तुम बस हिम्मत मत हारना। और मौमिता जवाब देती, संचिता तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मैं यहां हर दिन मेहनत कर रही हूं। एक दिन तुम्हें मां और दादाजी को शहर बुलाऊंगी। उन चिट्ठियों में आंसू भी होते थे और ढेर सारा हौसला भी। नए रिश्ते, नई पहचान। कोलकाता में मौमिता की मेहनत रंग लाने लगी। उसका नृत्य देखकर सांस्कृतिक केंद्र के लोग कहते, तुम्हें मंच पर आना चाहिए, तुम्हारा हुनर लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहली बार मौमिता ने बड़े मंच पर नृत्य किया। दर्शकों की तालियों की गूंज सुनकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चमकती रोशनी और तालियों के बीच उसके मन में बस एक ही ख्याल था, काश दादाजी ये सब देख पाते। बुरी खबर इसी बीच एक दिन गांव से चिट्ठी आई। उसमें संचिता ने लिखा था, दीदी दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। चिट्ठी पढ़ते ही मौमिता का दिल कांप उठा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और तुरंत गांव के लिए रवाना हो गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार भगवान से दुआ कर रही थी, मेरे दादाजी को बचा लेना। गांव की वापसी मौमिता जैसे ही ट्रेन से उतरी, गांव की मिट्टी की खुशबू और स्टेशन पर खड़े लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उसके कदम तेजी से घर की ओर बढ़ने लगे। मन में एक ही डर था, दादाजी कैसे होंगे। घर के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा, चारपाई पर लेटे दादाजी मदन बाबू बेहद कमजोर लग रहे थे। सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे पर अब थकान और दर्द साफ दिख रही थी। मौमिता उनके पास दौड़ी और हाथ पकड़ लिया। दादाजी मैं आ गई हूं, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मदन बाबू ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी तूने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन तू खुद को तकलीफ मत देना। कठिन दिन गांव के छोटे से अस्पताल में दादाजी का इलाज चल रहा था। पैसों की बहुत जरूरत थी। मौमिता ने अपने साथ लाए सारे पैसे दादी मां को दे दिए। कुछ हफ्तों तक हालात संभलते रहे, लेकिन बीमारी पुरानी और गंभीर थी। मदन बाबू धीरे धीरे और कमजोर होते जा रहे थे। इस बीच संचिता ने घर की जिम्मेदारी और मजबूती से संभाली। वह मां को ढांढस बंधाती और दादाजी की सेवा में लगी रहती। रात को जब सब सो जाते, मौमिता और संचिता दालान में बैठकर बातें करती। संचिता कहती, दीदी तू शहर लौटकर अपने सपनों को मत छोड़ना, दादाजी भी यही चाहते हैं। मौमिता की आंखें भर आती, तेरे बिना मैं ये सब झेल भी नहीं पाती संचिता। सबसे बड़ा झटका, एक ठंडी सुबह गांव में दुखद खबर फैल गई। मदन बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे गांव के लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हर किसी की आंखें नम थीं, क्योंकि मदन बाबू सबके लिए आदर्श थे। मौमिता और संचिता टूटकर रो पड़ीं। उनके लिए दादाजी सिर्फ परिवार के बड़े नहीं थे, बल्कि सहारा, दोस्त और गुरु भी थे। मां शिवली देवी का दिल भी टूट गया, लेकिन दोनों बेटियों ने उन्हें संभाला। संचिता ने रोते रोते कहा, दीदी अब हमें और मजबूत बनना होगा। दादाजी की आत्मा तभी शांति पाएगी जब हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। नए संकल्प की शुरुआत दादाजी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। मौमिता ने तय किया कि वह वापस शहर जाएगी, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए। रात को आकाश की ओर देखते हुए उसने मन ही मन कहा, दादाजी
आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया है मैं उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। एक दिन आपके नाम को रोशन करूंगी। संचिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी दीदी। दोनों बहनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू करने का संकल्प लिया। अब उनकी जिंदगी का हर कदम दादाजी की याद और उनके सपनों से जुड़ा हुआ था। शहर की वापसी दादाजी मदन बाबू के निधन ने मौमिता और संचिता की जिंदगी हिला दी थी, लेकिन उसी घटना ने दोनों बहनों को और मजबूत भी बना दिया। कुछ ही दिनों बाद मौमिता ने फिर से कोलकाता लौटने का फैसला लिया। मां पहले तो घबरा गईं। बेटी, तू अभी बहुत टूटी हुई है, ऐसे में अकेले कैसे जाएगी? तभी संचिता बोली, मां, दीदी का शहर जाना जरूरी है। दादाजी भी यही चाहते थे। मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करें। मां ने आंखों में आंसू लिए दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। नया संघर्ष, नई हिम्मत। शहर लौटने पर मौमिता ने खुद को पहले से ज्यादा काम में झोंक दिया। सुबह बच्चों को ट्यूशन, दिन में स्कूल और शाम को सांस्कृतिक केंद्र में नृत्य। अब उसके हर कदम में एक नया संकल्प था। दादाजी के सपनों को सच करना है। कभी कभी थकान से शरीर जवाब दे देता, लेकिन जैसे ही उसे संचिता की चिट्ठियां मिलती वह फिर से मजबूत हो जाती। संचिता लिखती, दीदी, घर संभालने की चिंता मत कर, मां और मैं सब संभाल रहे हैं। तू बस अपने काम में लगी रह, दादाजी तुझ पर नजर रख रहे हैं। पहचान का पहला मौका। कई महीनों की मेहनत के बाद मौमिता को बड़ा मौका मिला। शहर के एक नामी कार्यक्रम में उसे नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उस रात मंच पर आते ही उसकी आंखों में दादाजी का चेहरा उभर आया। वह मन ही मन बोली, यह प्रस्तुति आपके नाम है दादाजी। संगीत शुरू हुआ और मौमिता जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गई। उसके नृत्य में दर्द भी था, सपने भी और एक जिद भी। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो दर्शकों की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसकी सराहना कर रहे थे। मौमिता की आंखें भर आईं। उसे लगा मानो सचमुच दादाजी कहीं आसमान से मुस्कुरा रहे हों। घर को खुशखबरी कार्यक्रम की सफलता के बाद मौमिता ने तुरंत गांव में चिट्ठी भेजी। संचिता, मां को बताना कि मैं सफल हो गई। लोग मेरी सराहना कर रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब होगी जब तुम दोनों और मां मेरे साथ यहां आओगे। चिट्ठी पढ़ते ही मां और संचिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। संचिता ने मां से कहा, देखा मां, मैंने कहा था ना, दीदी जरूर कुछ करेगी। नई शुरुआत की दहलीज अब मौमिता सिर्फ गांव की बेटी नहीं रही थी। वह धीरे धीरे शहर में एक पहचान बनाने लगी थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ही ख्वाहिश रहती, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, यह मां, संचिता और दादाजी की आत्मा को समर्पित है। नई सफलता की राह कोलकाता में मौमिता की मेहनत रंग लाने लगी। सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम के बाद कई लोग उसे पहचानने लगे। अब उसे और भी आयोजनों में नृत्य करने के निमंत्रण मिलने लगे। लेकिन वह खुद को कभी अकेला नहीं समझती थी। हर सफलता पर वह मन ही मन कहती, दादाजी, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। बहनों की बातें, गांव से आती संचिता की चिट्ठियां मौमिता के लिए संजीवनी का काम करती। एक चिट्ठी में संचिता ने लिखा, दीदी, मां अब थोड़ी मजबूत हो गई हैं। मैं घर का सारा काम देख लेती हूं, लेकिन सच कहूं, तेरे बिना सब अधूरा लगता है। तू कब हमें अपने पास बुलाएगी? मौमिता ने जवाब दिया, संचिता, थोड़ा और सब्र कर। जब मेरी कमाई स्थिर हो जाएगी तब मैं तुम्हें और मां को शहर ले आऊंगी। हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। संचिता का सपना धीरे धीरे संचिता भी बड़ी हो रही थी। अब वह सिर्फ अपनी दीदी के सहारे नहीं, बल्कि खुद भी कुछ करने का सपना देखने लगी थी। एक दिन उसने चिट्ठी में लिखा, दीदी, मैं भी पढ़ाई के साथ साथ गाना सीख रही हूं। दादाजी अक्सर कहते थे कि कला ही असली पूंजी है। मैं चाहती हूं कि एक दिन तेरे साथ मंच पर खड़ी होकर गाऊं। यह पढ़कर मौमिता भावुक हो गई। उसने सोचा, वाह, अगर सचमुच एक दिन मैं नृत्य करूं और संचिता गाए तो दादाजी की आत्मा कितनी खुश होगी। एक बड़ी खुशखबरी कुछ ही समय बाद मौमिता को कोलकाता के एक बड़े सांस्कृतिक महोत्सव में नृत्य का मौका मिला। यह कार्यक्रम रेडियो और अखबारों में छपने वाला था। उसने तुरंत संचिता को चिट्ठी भेजी, संचिता, यह कार्यक्रम हमारे जीवन का मोड़ साबित हो सकता है। काश तू यहां होती तो मुझे और हिम्मत मिलती। संचिता ने जवाब दिया, दीदी,
मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूं। तू मंच पर उतरते वक्त बस ये सोचना कि मैं और दादाजी तेरे पास खड़े हैं। मंच पर नया इतिहास कार्यक्रम के दिन हॉल खचाखच भरा था। रोशनी, संगीत और दर्शकों की उत्सुक निगाहों के बीच मौमिता मंच पर उतरी। उसके हर कदम, हर भाव में दादाजी की सीख और संचिता का भरोसा झलक रहा था। नृत्य खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अखबारों में अगले दिन उसकी तस्वीर छपी। लोग कहने लगे, यह लड़की एक दिन पूरे देश का नाम रोशन करेगी। नया सपना मौमिता ने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संचिता को भी अपने साथ खड़ा करेगी। वह चाहती थी कि बहन की आवाज और उसका नृत्य मिलकर एक नई पहचान बनाए। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, दादाजी, आपकी दोनों पोतियां मिलकर आपके सपनों को साकार करेंगी। संचिता का शहर आना कुछ साल बीते। मौमिता अब कोलकाता में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसने इतना कमा लिया था कि गांव से मां और संचिता को अपने पास बुला सके। एक सुबह स्टेशन पर खड़ी मौमिता की आंखें भर आईं जब उसने देखा मां और संचिता ट्रेन से उतर रही थीं। दोनों को गले लगाते हुए वह बोली, अब हम फिर से एक हो गए हैं, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। कला का संगम संचिता शहर आकर और निखर गई। वह संगीत की शिक्षा लेने लगी। उसकी मधुर आवाज सुनकर गुरुजन भी हैरान रह जाते। मौमिता और संचिता घंटों साथ बैठकर रियाज करतीं। एक नृत्य करती, दूसरी गाती। उनके बीच ऐसा तालमेल था कि देखने सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे आयोजनों में साथ प्रदर्शन करना शुरू किया। लोग कहते, ये दोनों बहनें तो मानो कला की दो धाराएं हैं जो मिलकर एक गंगा बना देती हैं। मां का गर्व शिवली देवी अपनी दोनों बेटियों को देखकर गर्व से भर जाती। कभी आंसू छलक पड़ते और वह आसमान की ओर देख कहती, मदन, देख रहे हो ना, तुम्हारी पोतियां वही कर रही हैं जो तुम चाहते थे। मौमिता और संचिता भी अक्सर मंच पर प्रस्तुति से पहले दादाजी की तस्वीर के सामने दीप जलातीं। उनके लिए हर सफलता दादाजी की आत्मा को समर्पित थी। बड़ा अवसर एक दिन उन्हें देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक समारोह में प्रदर्शन का निमंत्रण मिला। यह मौका उनके करियर का निर्णायक पड़ाव साबित हो सकता था। कार्यक्रम के दिन हजारों लोग मौजूद थे। मौमिता ने नृत्य शुरू किया, संचिता ने गाना। दोनों की कला ने मिलकर ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा सभागार खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अखबारों में अगले दिन हेडलाइन थी, नदिया की बेटियां मौमिता और संचिता, कला की नई मिसाल। सपनों का आंगन। उस रात मां ने दोनों बेटियों को गले लगाकर कहा, तुमने न सिर्फ मेरा बल्कि अपने दादाजी का नाम भी रोशन कर दिया। अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों साथ हो। मौमिता मुस्कुराते हुए बोली, हां मां, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। संचिता ने आकाश की ओर देखकर कहा, दादाजी, आपकी दोनों पोतियां आपके सपनों को सच कर रही हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। आसमान में चमकते तारों के बीच उन्हें लगा मानो दादाजी सचमुच मुस्कुरा रहे हों। अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर कोलकाता में बड़ी सफलता पाने के बाद मौमिता और संचिता का नाम विदेश तक पहुंच गया। एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव से उन्हें न्योता मिला। मौमिता को विश्वास नहीं हुआ। क्या सचमुच हम दोनों को लंदन बुला रहे हैं? संचिता हंसते हुए बोली, दीदी, दादाजी का आशीर्वाद है। अब हमारी कला की गूंज पूरी दुनिया में जाएगी। यात्रा की तैयारी गांव से आई दो साधारण लड़कियां अब विदेश जाने वाली थीं। मां शिवली देवी ने उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने दादाजी मदन बाबू की पुरानी घड़ी मौमिता को दी और कहा, इसे अपने साथ रखना, यह तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद है। मौमिता ने घड़ी को माथे से लगाया और मन ही मन कहा, दादाजी, अब आपकी घड़ी मेरे हर पल का साथी होगी। विदेश में पहली प्रस्तुति लंदन के एक भव्य सभागार में जब मौमिता और संचिता मंच पर उतरी तो हॉल खचाखच भरा था। संचिता की आवाजें और मौमिता के नृत्य ने मिलकर ऐसा समाह बांधा कि विदेशी दर्शक भी भावुक हो उठे। कार्यक्रम के बाद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आयोजकों ने कहा, आप दोनों ने भारत की आत्मा को यहां जीवंत कर दिया। पहचान का नया आसमान। मीडिया ने उन्हें बंगाल की बेटियां कहकर सराहा। उनके इंटरव्यू छपे, टीवी चैनलों पर कार्यक्रम दिखाया गया।
मोहमिता और संचिता ने महसूस किया कि उनकी कला अब सिर्फ उनके परिवार या गांव की नहीं रही, बल्कि पूरे देश का गर्व बन गई है। गांव से जुड़ाव इतनी बड़ी सफलता के बाद भी दोनों बहनों ने गांव से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। हर साल दुर्गा पूजा पर वे नदियां लौटतीं और दादाजी की तस्वीर के सामने दीप जलातीं। मां कहती, मदन देखो, तुम्हारी पोतियां अब दुनिया में नाम कमा रही हैं, लेकिन तुम्हें भूली नहीं हैं। गांव के लोग गर्व से कहते, ये हमारी बेटियां हैं, इन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। सपनों की विरासत। उस रात मौमिता और संचिता छत पर बैठी थीं। संचिता बोली, दीदी, हमने बहुत दूर तक सफर किया, लेकिन असली सफर अभी बाकी है। मौमिता मुस्कुराते हुए बोली, हां, अब हमें एक ऐसा संस्थान खोलना है जहां गांव के बच्चे भी कला सीख सकें, ताकि दादाजी का सपना सच्चे मायने में पूरा हो। दोनों ने आसमान की ओर देखा। सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे दादाजी मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हों। गांव की ओर लौटाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाने के बाद भी मोहमिता और संचिता के दिल में हमेशा एक ही ख्वाहिश थी, गांव के बच्चों को वही मौके देना जो हमें नहीं मिले थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब नदिया में एक कला संस्थान खोलेंगी। मां शिवली देवी ने यह सुनकर गर्व से कहा, यही तो तुम्हारे दादाजी मदन बाबू का सपना था। आज उनकी आत्मा सचमुच प्रसन्न होगी। कला संस्थान की शुरुआत गांव के बीचों बीच एक पुराना घर खरीदा गया। उसे रंग रोगन कर, सजा संवार कर मदन कला निकेतन नाम दिया गया। पहले ही दिन दर्जनों बच्चे वहां आए, कुछ नृत्य सीखने, कुछ संगीत सीखने। मौमिता ने बच्चों को नृत्य की बारीकियां सिखानी शुरू की और संचिता ने उन्हें सुरताल का अभ्यास कराना। बच्चों की चमकती आंखें देखकर दोनों बहनों के दिल भर आए। उन्हें लगा जैसे उनके दादाजी उन बच्चों के बीच बैठकर मुस्कुरा रहे हों। गांव में बदलाव धीरे धीरे मदन कला निकेतन पूरे जिले में मशहूर हो गया। गांव के गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे भी वहां आकर कला सीखने लगे। लोग कहते, मदन बाबू के नाम पर बना यह संस्थान गांव की किस्मत बदल देगा। त्योहारों पर जब मौमिता और संचिता के विद्यार्थी मंच पर प्रदर्शन करते तो पूरा गांव तालियां बजाकर झूम उठता। हर प्रस्तुति के साथ गांव के लोग दादाजी को याद करते। मां का संतोष शिवली देवी अब उम्र दराज हो चुकी थीं। एक शाम उन्होंने दोनों बेटियों से कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुमने मेरे और अपने दादाजी के सपने पूरे कर दिए। अब यह संस्थान ही तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत है। मौमिता और संचिता ने मां के पैर छुए और वादा किया कि वे इस विरासत को हमेशा जिंदा रखेंगी। दादाजी की विरासत अमर रात को छत पर बैठी दोनों बहनें तारों को निहार रही थीं। संचिता ने धीरे से कहा, दीदी देख, वो सबसे चमकीला तारा जैसे हमें देख रहा है। मौमिता मुस्कुराई, हां, वही तो हमारे दादाजी हैं। आज वे सचमुच गर्व महसूस कर रहे होंगे। दोनों ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर प्रणाम किया। अब उनकी जिंदगी का हर पल, हर सपना और हर सफलता दादाजी मदन बाबू की याद और आशीर्वाद को समर्पित था। कला संस्थान का विस्तार। मदन कला निकेतन धीरे धीरे नदिया जिले की सीमा पार कर पूरे पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध होने लगा। गांव गांव से लोग अपने बच्चों को यहां भेजने लगे। सरकार और कुछ सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी इस पहल को सराहा। उन्होंने मदद की और संस्थान के नए शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा। मौमिता और संचिता ने सोचा, अगर दादाजी जीवित होते तो यह देखकर कितना खुश होते। राज्य स्तरीय पहचान। कुछ ही वर्षों में संस्थान के विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। नृत्य और संगीत में उन्होंने कई पुरस्कार जीते। अखबारों ने लिखा, नदिया की दो बहनों ने अपने गांव को संस्कृति का केंद्र बना दिया। हर बार जब बच्चे ट्रॉफी लेकर लौटते तो मौमिता और संचिता उनकी आंखों में वही चमक देखतीं जो कभी दादाजी की आंखों में हुआ करती थी। मां का गर्व मां शिवली देवी अब और भी कमजोर हो गई थीं, लेकिन बेटियों की सफलता देखकर उनका चेहरा चमक उठता। एक दिन उन्होंने कहा, तुम दोनों ने जो किया है वह साधारण नहीं है। तुमने अपने पिता नहीं बल्कि अपने दादाजी का सपना पूरा किया है। मैं अब चैन से जी सकती हूं। मौमिता और संचिता ने मां को गले लगाकर कहा, मां, यह सब आपके आशीर्वाद और दादाजी की याद से ही संभव हुआ है। राष्ट्रीय पहचान,
जल्द ही मदन कला निकेतन को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से भी आमंत्रण मिलने लगा। वहां के कार्यक्रमों में मौमिता और संचिता अपने विद्यार्थियों के साथ प्रस्तुति देती। दर्शक हैरान रह जाते कि गांव से निकली ये बेटियां और उनके छात्र इतने उच्च स्तर की कला कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। टीवी चैनलों पर उनके कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। लोग कहते, ये बहनें सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि प्रेरणा हैं। दादाजी का नाम अमर अब संस्थान का नाम सिर्फ कला का केंद्र नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। गांव के बच्चे जो कभी खेती मजदूरी के अलावा कुछ नहीं सोचते थे, अब गायक, नर्तक और संगीतकार बनने के सपने देखने लगे। मौमिता और संचिता को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती जब लोग कहते, मदन बाबू भाग्यशाली थे कि उनकी पोतियों ने उनका नाम अमर कर दिया। वैश्विक कदम मदन कला निकेतन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। विदेशों से निमंत्रण आने लगे कि बहनें और उनके विद्यार्थी वहां भारतीय नृत्य संगीत का प्रदर्शन करें। पहला बड़ा मौका आया, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल। मौमिता और संचिता अपने विद्यार्थियों के साथ अमेरिका पहुंची। विदेश में भारतीय संस्कृति, न्यूयॉर्क के भव्य मंच पर जब ढोलक और बांसुरी की धुन बजी, संचिता ने गाना शुरू किया और मौमिता ने नृत्य। विदेशी दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। कार्यक्रम खत्म होते ही लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और आयोजकों ने कहा, आपने हमें भारत की आत्मा से मिला दिया। संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान इस प्रस्तुति के बाद कई देशों से उन्हें बुलावा आने लगा। लंदन, टोक्यो, पेरिस, सिडनी, हर जगह उन्होंने भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ दिया। विदेशी मीडिया ने उन्हें द सिस्टर्स ऑफ बंगाल नाम दिया। भारत लौटते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। दादाजी की याद मां शिवली देवी ने बेटियों को गले लगाकर रोते हुए कहा, मदन, अगर आज होते तो ये दृश्य देखकर फूले न समाते। मौमिता और संचिता ने एक साथ जवाब दिया, मां, दादाजी हमारे साथ हैं। उनकी घड़ी, उनकी याद और उनका आशीर्वाद हमें हर कदम पर ताकत देता है। विरासत का संकल्प बहनों ने तय किया कि अब मदन कला निकेतन की शाखाएं विदेशों में भी खोलेंगी ताकि दुनिया भर के लोग भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ सकें। एक रात न्यूयॉर्क से लौटकर छत पर बैठी संचिता ने तारों की ओर देखते हुए कहा, दीदी, देख वो चमकता तारा, लगता है दादाजी हमें देख रहे हैं। मौमिता मुस्कुराई, हां, और शायद कह रहे हैं, बेटियों, तुमने मेरा नाम दुनिया तक पहुंचा दिया। वैश्विक विस्तार। मदन कला निकेतन की शाखाएं अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क में भी खुल गईं। विदेशी परिवार अपने बच्चों को भारतीय नृत्य संगीत सिखाने भेजने लगे। हर नई शाखा के उद्घाटन पर मौमिता और संचिता दीप जलाती और दादाजी मदन बाबू की तस्वीर के सामने प्रणाम करती। वे हमेशा कहती, यह सब हमारी कला नहीं, दादाजी का आशीर्वाद है। विद्यार्थियों की सफलता संस्थान से निकले कई विद्यार्थी बड़े कलाकार बन गए। किसी ने बॉलीवुड में गाने का मौका पाया तो किसी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नृत्य कर शोहरत हासिल की। जब भी विद्यार्थी सफलता पाते वे लौटकर कहते, दीदी, यह सब आपके और दादाजी की वजह से है। मौमिता और संचिता की आंखें भर आतीं। उन्हें लगता मानो हर बच्चे की सफलता दादाजी की आत्मा को और ऊंचा उठा रही हो। मां का आशीर्वाद। शिवली देवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। एक दिन उन्होंने दोनों बेटियों से कहा, अब मेरी उम्र पूरी हो रही है, लेकिन मुझे संतोष है कि तुम दोनों ने हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारे दादाजी अब सचमुच अमर हो गए। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान भी थी। मौमिता और संचिता ने मां का हाथ थाम लिया। मां, जब तक हम जिंदा हैं, दादाजी और आप दोनों की याद को कभी मिटने नहीं देंगे। दुनिया में भारतीय पहचान। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहनों को एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन कल्चर की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और उनके संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया। गांव के लोग अब गर्व से कहते, ये वही बहनें हैं जो हमारे नदिया जिले से निकली थीं और आज भारत को दुनिया में रोशन कर रही हैं। विरासत अमर। एक रात दोनों बहनें छत पर बैठीं। संचिता ने कहा, दीदी, हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने दादाजी का सपना जिंदा रखा। मौमिता ने आसमान की ओर देखा। हां, और जब तक हमारी सांसें हैं,
यह विरासत आगे बढ़ती रहेगी। दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी मदन बाबू, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा आपकी राह पर चलें। आसमान में चमकते सितारे मानो इस आशीर्वाद की गवाही दे रहे थे। मां का साया समय बीतता गया। मदन कला निकेतन अब नई ऊंचाइयों को छू रहा था। देश विदेश में उसका नाम हो चुका था। इस सफर में सबसे बड़ी ताकत थी मां शिवली देवी। उम्र दराज होने के बावजूद उनका हौसला अटूट था। वे रोज संस्थान में जाकर बच्चों को आशीर्वाद देती और कहती, सीखना कभी मत छोड़ो, कला ही इंसान को सच्चा इंसान बनाती है। बहनों का संबल मौमिता और संचिता जानती थीं कि उनकी मां ही असली शक्ति हैं। जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सामने आती, मां की मुस्कान और आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देते। एक शाम मौमिता ने मां से कहा, मां, आप ही हमारी हिम्मत हैं। अगर आप न होती तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, यह सब तुम्हारी मेहनत है। मैंने तो सिर्फ दादाजी का सपना तुम्हें याद दिलाया। नए सपनों की ओर अब बहनों ने तय किया कि संस्थान को और बड़ा रूप दिया जाए। नृत्य और संगीत के साथ साथ अब वे चित्रकला, नाटक और लोक कला भी सिखाने लगी। इससे संस्थान एक संपूर्ण कला विश्वविद्यालय बनने की राह पर चल पड़ा। मां रोज कहती, तुम्हारे दादाजी का सपना था कि गांव का हर बच्चा किसी न किसी कला में निपुण बने। आज वही सपना पूरा हो रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ ही वर्षों में मदन कला निकेतन को भारत सरकार से राष्ट्रीय कला पुरस्कार मिला। जब मौमिता और संचिता मंच पर सम्मान लेने पहुंची तो मां शिवली देवी भी साथ थीं। पुरस्कार ग्रहण करते समय मौमिता बोली, यह सम्मान हमारी मां और हमारे दादाजी को समर्पित है। संचिता ने कहा, मां ने हमें हमेशा सहारा दिया और दादाजी ने हमें रास्ता दिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मां की मुस्कान पुरस्कार पाकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बेटियों को गले लगाते हुए कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। तुमने हमारे परिवार की इज्जत और सपनों को इतना ऊंचा कर दिया है कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखेंगी। उस रात बहनें और मां छत पर बैठीं। संचिता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मां, देखो, वो सबसे चमकीला तारा जैसे हमें देख रहा है। मां बोली, हां, वही तुम्हारे दादाजी हैं। और आज वे गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। नई शाखाओं की शुरुआत मदन कला निकेतन अब नदिया जिले की सीमाओं से निकलकर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में भी शाखाएं खोल चुका था। विदेशों में पहले से मौजूद शाखाओं की वजह से संस्थान का नाम हर जगह फैलने लगा। हर नई शाखा का उद्घाटन मां शिवली देवी अपने हाथों से करती, दीप जलाकर कहती, जैसे यह प्रकाश फैल रहा है वैसे ही तुम्हारे दादाजी का सपना भी चारों ओर फैले। विद्यार्थियों की नई पीढ़ी, अब संस्थान से जुड़ी नई पीढ़ी के विद्यार्थी भी चमकने लगे। कोई राष्ट्रीय स्तर की नृत्य प्रतियोगिता जीतता तो कोई अंतर्राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करता। हर सफलता के बाद बच्चे मंच पर जाकर कहते, हमारा श्रेय मौमिता दीदी, संचिता दीदी और हमारी दादी मां शिवली देवी को जाता है। यह सुनकर मां की आंखें भर आती। वे फुसफुसाकर कहती, मदन, देखो, तुम्हारा सपना अब कितने बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। मां का मार्गदर्शन मां सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देती थीं, बल्कि सलाह भी देती थीं। एक बार मौमिता नई शाखा खोलने को लेकर उलझन में थी। मां ने समझाया, बेटी, कला का प्रसार कभी पैसे देखकर मत करना। जहां जरूरत हो वहां इसे पहुंचाना ही सबसे बड़ा काम है। मौमिता ने उसी दिन निश्चय किया कि कुछ शाखाएं गरीब बच्चों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेंगी। इससे गांव-गांव के बच्चे भी संस्थान से जुड़ गए। राष्ट्रीय पहचान भारत सरकार ने बहनों और मां को एक साथ सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिवली देवी को संस्कृति माता की उपाधि दी गई। जब मंच पर मां ने बेटियों का हाथ थामकर कहा, ये मेरी ताकत है और मैं इनकी, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विदेश यात्रा इस बीच लंदन और टोक्यो की शाखाओं से निमंत्रण आया कि मां भी वहां जाए। बहनों ने कहा, मां, अब दुनिया को भी आपकी मुस्कान और आशीर्वाद देखना चाहिए। विदेशी मंच पर जब मां ने भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित किया
तो दर्शक खड़े होकर सम्मान में झुक गए। मीडिया ने लिखा, 3 generations, 1 dream, from मडान टू शिवली टू द सिस्टर्स। अमर विरासत उस रात होटल की बालकनी से तारों को देखते हुए मां ने बेटियों से कहा, बेटियों, आज मुझे लगता है कि मदन सचमुच हमारे साथ खड़े हैं। उनकी आत्मा हम सब में जिंदा है। संचिता ने मां का हाथ थाम लिया। मां, जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें कभी डर नहीं लगेगा। मौमिता ने जोड़ा, और दादाजी का सपना तब तक जीवित रहेगा जब तक हम सांस लेते रहेंगे। आसमान में चमकते सितारे मानो इस संकल्प की गवाही दे रहे थे। विद्यार्थियों की नई जिम्मेदारी अब मदन कला निकेतन इतना विशाल हो गया था कि हर शाखा को संभालना मुश्किल होने लगा। मौमिता और संचिता ने सोचा, अब समय आ गया है कि हमारी नई पीढ़ी के विद्यार्थी भी जिम्मेदारी उठाएं। उन्होंने संस्थान के सबसे प्रतिभाशाली और ईमानदार विद्यार्थियों को अलग अलग शाखाओं का प्रमुख बनाया। मां शिवली देवी ने उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सिर्फ शिष्य नहीं, अब परिवार के सदस्य हो। दादाजी का सपना अब तुम सबके कंधों पर है। गुरु के रूप में पहचान धीरे धीरे बहनों को लोग सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि गुरु के रूप में मानने लगे। विद्यार्थी उन्हें प्रणाम कर कहते, आप दोनों हमारी मां जैसी हैं। आपने हमें सिर्फ कला नहीं, जीने का तरीका भी सिखाया। मौमिता और संचिता की आंखें भर आतीं। वे मुस्कुराकर कहतीं, ये सब हमारे दादाजी मदन बाबू और हमारी मां शिवली देवी की वजह से है। मां का स्नेह मां अब उम्र दराज हो चुकी थीं, लेकिन हर दिन संस्थान में आना नहीं छोड़तीं। कभी बच्चों के बीच बैठकर उनके अभ्यास सुनतीं, कभी अपनी कहानियों से उन्हें प्रेरित करतीं। बच्चे भी उन्हें दादी मां कहकर बुलाते। मां कहतीं, तुम सब मेरे पोते पोतियां हो। तुम्हारी हर सफलता दादाजी की आत्मा को शांति देती है। सम्मान और गौरव एक दिन भारत सरकार ने घोषणा की। मदन कला निकेतन को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। समारोह में मौमिता, संचिता और मां शिवली देवी को मंच पर बुलाया गया। मां ने बेटियों का हाथ पकड़कर कहा, मुझे गर्व है कि मैंने मदन के सपने को तुम दोनों में देखा और आज पूरे भारत ने इसे अपना लिया। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। भविष्य की राह अब संस्थान में हजारों विद्यार्थी थे। बहनों ने तय किया कि हर साल एक मदन स्मृति महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जहां देश विदेश से कलाकार आकर प्रस्तुति देंगे। मां बोली, यह महोत्सव सिर्फ कला का नहीं बल्कि परिवार और संस्कार का उत्सव होगा। संचिता ने कहा, मां, जब तक आप हमारे साथ हैं, यह महोत्सव दादाजी की आत्मा को जिंदा रखेगा। मौमिता ने जोड़कर कहा, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी हमारे शिष्य इसे आगे ले जाएंगे। विरासत का स्थायी व्रत उस रात मां और बेटियां छत पर बैठीं। चांदनी रात थी। मां ने धीरे से कहा, बेटियों, एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर दादाजी का सपना जिंदा रहा तो वही हमारी अमरता होगी। दोनों बहनों ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, मां, हम कसम खाते हैं कि यह विरासत कभी नहीं टूटेगी। जब तक भारत की धरती है तब तक मदन कला निकेतन चमकता रहेगा। आसमान के तारे मानो इस व्रत की गवाही दे रहे थे। मदन स्मृति महोत्सव की शुरुआत बहनों ने दादाजी की याद में हर साल एक भव्य उत्सव करने का निर्णय लिया। नाम रखा गया मदन स्मृति महोत्सव। इसमें भारत के हर कोने से कलाकार बुलाए जाते। भरतनाट्यम से लेकर कथकली, लोकगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक सबकी झलक होती। पहले महोत्सव का उद्घाटन मां शिवली देवी ने किया। दीप जलाते समय उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, आज मदन का सपना सचमुच अमर हो गया है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी आत्मा का उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी कुछ ही वर्षों में यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। विदेशों से भी कलाकार इसमें भाग लेने आने लगे। न्यूयॉर्क से एक प्रसिद्ध नृत्य दल आया और उन्होंने मंच पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी भाषा अलग थी, लेकिन भाव और ताल भारतीय ही थे। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। मौमिता ने भावुक होकर कहा, देखो संचिता, अब हमारे दादाजी का सपना सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का हो गया है। मां का गर्व महोत्सव के आखिरी दिन
मां ने बहनों और विद्यार्थियों से कहा, बच्चों, याद रखो, कला का असली मतलब है इंसान को जोड़ना, न कि बांटना। मदन ने यही सपना देखा था और तुम सबने उसे साकार कर दिया। विद्यार्थी झुककर मां के चरणों को छूते और कहते, दादी मां, आप हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। सम्मान और उपलब्धि। इस महोत्सव की सफलता के बाद भारत सरकार ने घोषणा की, मदन स्मृति महोत्सव को राष्ट्रीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का दर्जा दिया जाएगा। यह सुनकर गांव-गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहते, नदिया जिले की 2 बेटियों ने इतिहास रच दिया। दुनिया तक पहुंचा। सपना महोत्सव के अगले साल लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क में भी इसकी शाखा मनाई गई। विदेशी अखबारों ने लिखा, फ्रॉम नाडिया टू द वर्ल्ड, द सिस्टर्स हु रिवाइव्ड इंडियन कल्चर। उस रात छत पर बैठी बहनों ने मां से कहा, मां, आज हमें लगता है कि दादाजी सचमुच हमारे बीच हैं। मां मुस्कुराईं। हां बेटियों, सितारों में उनकी हंसी झलक रही है और वह गर्व से कह रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी पहचान बन गए। महोत्सव की और भव्यता। मदन स्मृति महोत्सव साल दर साल और भी भव्य होता गया। अब यह सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि कला और मानवीय एकता का प्रतीक बन चुका था। भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य, विदेशों के शास्त्रीय संगीत और आधुनिक कला सब एक ही मंच पर मिलते। लोग कहते, यह महोत्सव भारत की आत्मा है। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। संस्थान के विद्यार्थी अब इतने परिपक्व हो गए थे कि वे खुद आयोजन की तैयारी करने लगे। मौमिता और संचिता सिर्फ मार्गदर्शन करती। मां शिवली देवी गर्व से देखती और कहती, अब मुझे यकीन हो गया है कि यह विरासत कभी नहीं रुकेगी। दादाजी मदन बाबू का सपना अब इन बच्चों के कंधों पर अमर है। गुरु परंपरा धीरे धीरे बहनों की पहचान बदलने लगी। लोग उन्हें अब आचार्य मौमिता और आचार्य संचिता कहकर बुलाने लगे। विद्यार्थी सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख भी उनसे लेते। मां कहती, जब शिष्य तुम्हें गुरु कहने लगे, समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। बहनों की आंखें भर आती और वे दादाजी की तस्वीर के सामने दीप जला देती। सम्मान और गौरव। एक साल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बहनों और मां को बुलाया गया। भारत के राष्ट्रपति ने कहा, मदन कला निकेतन अब सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मां ने मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़ दिए और कहा, यह सब मेरे मदन बाबू का आशीर्वाद है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। विदेशी विश्वविद्यालयों ने बहनों को आमंत्रित करना शुरू किया। वे न केवल नृत्य और संगीत सिखाती, बल्कि भारतीय संस्कृति के दर्शन भी कराती। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधि दी, गार्डियंस ऑफ इंडियन हेरिटेज। बहनों ने विनम्रता से कहा, हम तो बस अपने दादाजी की याद को निभा रहे हैं। मां का साया। रात को महोत्सव के बाद मां, बेटियां और विद्यार्थी छत पर बैठे। संचिता ने कहा, मां, अब लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। मां मुस्कुराईं। बेटी, सफलता तब होती है जब तुम्हारा काम तुम्हारे बाद भी चलता रहे, और मुझे विश्वास है कि यह संस्थान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मौमिता ने आसमान की ओर देखा और बोली, हां मां, जब तक सितारे चमकते रहेंगे तब तक दादाजी का सपना जीवित रहेगा। विद्यार्थियों की कमान। अब मदन कला निकेतन की शाखाएं देश विदेश में इतनी फैल चुकी थीं कि सारी जिम्मेदारी मौमिता और संचिता के लिए संभालना आसान नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि अब उनके सबसे योग्य शिष्य संस्थान की कमान संभालेंगे। विद्यार्थियों की एक परिषद बनाई गई जिसमें हर शाखा का प्रतिनिधि था। मां शिवली देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आज से तुम सब सिर्फ शिष्य नहीं, बल्कि गुरु भी हो। याद रखना, गुरु वही है जो संस्कार के साथ कला भी दे। बहनों की नई भूमिका। अब बहनें रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से थोड़ा पीछे हटकर केवल मार्गदर्शक बनी। वे हर साल महोत्सव का उद्घाटन करती, विशेष कक्षाएं लेती और नए विद्यार्थियों से मिलती। मौमिता ने कहा, अब हमें अपने शिष्यों पर भरोसा करना होगा। संचिता बोली, हां दीदी, यही तो दादाजी का सपना था कि विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। गुरु परंपरा में विलय विद्यार्थी अब उन्हें देवी की तरह मानते। कई बार बच्चे उनके चरण छूकर कहते, आप दोनों हमारे लिए सिर्फ गुरु नहीं, माता पिता जैसी हैं।
मां शिवली देवी गर्व से कहती, जब शिष्य अपने गुरु को मां बाप कहे, समझो दादाजी मदन बाबू का सपना पूरा हुआ। नया सम्मान एक दिन यूनेस्को ने घोषणा की कि मदन कला निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स का दर्जा दिया जाएगा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। समारोह में जब बहनों और मां ने मंच पर दीप जलाया तो दुनिया के 40 देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, मदन, देखो तुम्हारा सपना अब पूरी दुनिया की धरोहर बन गया। मां का साया रात को होटल की बालकनी में मां और बेटियां साथ बैठीं। संचिता ने कहा, मां, अब लगता है कि हमारी मंजिल पूरी हो गई। मां मुस्कुराईं। नहीं बेटियों, मंजिल कभी पूरी नहीं होती। जब तक तुम्हारे शिष्य आगे बढ़ते रहेंगे, यह सफर चलता रहेगा। मौमिता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हां मां, दादाजी हमें वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आत्मा हम सबकी मेहनत में बसती है। संस्थान का और विस्तार मदन कला निकेतन अब एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई बड़े शहरों में स्थापित हो चुका था। हर शाखा में भारतीय नृत्य संगीत, चित्रकला, नाटक और लोक कला सिखाई जाती। विद्यार्थियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। महाशिवली देवी ने कहा, अब यह संस्थान सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। मदन बाबू का सपना अब अमर हो गया है। विद्यार्थियों की उपलब्धियां, कई विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने लगे। किसी ने ऑस्कर समारोह में भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया, किसी ने ग्रैमी अवार्ड्स में शास्त्रीय संगीत गाया। जब भी वे मंच पर सम्मान पाते, कहते, हम मदन कला निकेतन से आए हैं। हमारी गुरु माता मौमिता दीदी, संचिता दीदी और दादी मां शिवली देवी ने हमें यह रास्ता दिखाया। यह सुनकर मां और बहनों का गर्व दोगुना हो जाता। इतिहास में नाम भारत सरकार ने इतिहास की किताबों में मदन कला निकेतन और मौमिता संचिता का अध्याय शामिल किया। बच्चे स्कूलों में पढ़ते। नदिया जिले की 2 बहनों ने अपने दादाजी मदन बाबू के सपनों को अमर कर दिया और भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। मां शिवली देवी ने किताब देखकर कहा, अब मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी यह कहानी पढ़ेंगी। मां का गर्व एक दिन महोत्सव में लाखों दर्शक इकट्ठा हुए। मां मंच पर बैठीं और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मैं सिर्फ एक मां नहीं बल्कि दुनिया की हर मां का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। मदन बाबू जहां भी हैं, वे गर्व से कह रहे होंगे, मेरे परिवार ने दुनिया को जोड़ दिया। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भविष्य की तैयारी बहनों ने शिष्यों से कहा, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। हम हमेशा मार्गदर्शन देंगे, लेकिन असली जिम्मेदारी तुम्हारी है। शिष्य बोले, दीदी, हम कसम खाते हैं कि यह संस्थान कभी बंद नहीं होगा। जब तक दुनिया है, मदन कला निकेतन जिंदा रहेगा। मां ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। मई के साथ मौमिता और संचिता भी उम्र दराज हो गईं। अब वे पहले जैसे मंच पर नृत्य या गायन नहीं कर पाती थीं, लेकिन उनकी आंखों की चमक और आवाज की मिठास पहले जैसी ही थी। विद्यार्थी जब उनसे मिलने आते तो वे कहती, हमारी कला अब तुम्हारे अंदर है। तुम ही हमारे कदम, तुम ही हमारी आवाज हो। शिष्यों की कमान अब संस्थान की सारी जिम्मेदारी शिष्यों ने संभाल ली। हर शाखा के गुरु वही विद्यार्थी बने जो कभी मौमिता और संचिता की कक्षाओं में बैठते थे। महोत्सव, प्रतियोगिताएं और अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियां सब अब उन्हीं के कंधों पर थीं। बहनें सिर्फ मार्गदर्शन देती और मां शिवली देवी आशीर्वाद। मां बोली, अब यह संस्थान पूरी तरह से तुम्हारे शिष्यों का है। यही दादाजी का असली सपना था। गुरु परंपरा का प्रतीक धीरे धीरे बहनों की पहचान बदलकर एक जीवित परंपरा में बदल गई। लोग उन्हें देखकर कहते, ये वही गुरु हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया। विद्यार्थी और शिष्य हर बार चरण छूकर आशीर्वाद लेते और कहते, दीदी, आप दोनों हमारे लिए मंदिर की देवी जैसी हैं। मां का साथ मां शिवली देवी अब बहुत बूढ़ी हो गई थीं, लेकिन उनकी मुस्कान अभी भी वही थी। वह रोज आकर बच्चों को कहती, सच्चा कलाकार वही है जो विनम्र रहे। कला का उद्देश्य नाम या पैसा नहीं बल्कि आत्मा की शांति है। विद्यार्थी उनकी बातों को दिल में उतार लेते। वे सब उन्हें दादी मां कहकर पुकारते।
वैश्विक धरोहर यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने मदन कला निकेतन को विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया। अब यह सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि मानवता को जोड़ने वाला पुल बन चुका था। समारोह में जब मां, मौमिता और संचिता मंच पर पहुंची, तो विदेशी प्रतिनिधि भी खड़े होकर उनके चरणों को प्रणाम करने लगे। अमर विरासत की तैयारी उस रात मां ने बेटियों से कहा, बेटियों, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन मुझे चैन है कि दादाजी का सपना अमर हो गया है। अब तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि यह विरासत कभी रुके नहीं। मौमिता ने मां का हाथ थामा। मां, जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारे शिष्य जिंदा हैं, यह सपना कभी नहीं टूटेगा। संचिता ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, दादाजी, देखिए, आपकी विरासत अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। विरासत का शिखर मदन कला निकेतन अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। नदिया जिले का यह छोटा सा गांव अब सांस्कृतिक मानचित्र पर विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। विद्यार्थी दूर दूर से आते और कहते, हम दादाजी मदन बाबू का सपना पूरा करने आए हैं। मां का आशीर्वाद। मां शिवली देवी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही संस्थान की आत्मा थी। हर महोत्सव में वे मंच पर दीप जलाती और कहती, ये ज्योति मदन बाबू की है, यह कभी नहीं बुझेगी। विद्यार्थी, बहनें और दर्शक सब झुककर उनके चरण छूते। बहनों की उपलब्धियां मां मौमिता और संचिता को कई देशों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, यह सम्मान हमारा नहीं, हमारे दादाजी मदन बाबू और हमारी मां का है। उनके इस विनम्र भाव से लोग भावुक हो उठते। इतिहास में अमर नाम। भारत सरकार ने घोषणा की कि नदिया जिले में मदन बाबू सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें मौमिता और संचिता की मूर्तियां भी लगेंगी। यह सुनकर मां रो पड़ी और बोली, अब मेरा जीवन सफल हो गया है। मदन बाबू, देखो, तुम्हारा नाम अब सदा सदा के लिए अमर हो गया। अंतिम संदेश। एक रात बहनें और मां छत पर बैठी, तारों भरे आसमान को देखते हुए मौमिता बोली, मां, हमने जितना कर सकते थे कर लिया। अब यह संस्थान हमारे शिष्यों की जिम्मेदारी है। संचिता ने धीरे से जोड़ा, हां, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा इनके साथ रहेगी। मां मुस्कुराई। बेटियों, याद रखना, इंसान मिट जाता है, लेकिन अच्छे कर्म और संस्कार हमेशा जिंदा रहते हैं। यही सच्ची अमृता है। अमर विरासत। समय बीत गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन मदन कला निकेतन आज भी उतनी ही श्रद्धा और गौरव से चल रहा है। विद्यार्थी जब भी नृत्य करते, गीत गाते या चित्र बनाते, तो लगता जैसे दादाजी मदन बाबू, मौमिता, संचिता और मां शिवली देवी वहीं खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। समापन। यह कहानी दो बहनों की थी जो अपने दादाजी के अधूरे सपने को लेकर चलीं, मां के आशीर्वाद से उसे पूरा किया और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। उनकी यह यात्रा साबित करती है कि परिवार, कला और संस्कार जब मिलते हैं तो विरासत अमर हो जाती है। इस तरह मौमिता और संचिता की कहानी दादाजी मदन बाबू संस्करण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो अपने परिवार के सपनों को साकार करता है।